क्या एसपी रेशमा रमेशन के आदेश के बाद पुलिस टीम बिना जानकारी के जांच के लिए पहुंची? क्या केवल पिस्टल नक्सलियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है? आधी रात की खामोशी को अचानक गोलियों की आवाज ने चीर दिया। यह सिर्फ किसी मुठभेड़ की कहानी नहीं है, यह एक रात थी जब बहादुर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और हम सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे सिस्टम की कमजोरियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। मनातो इलाके में 3 सितंबर को नक्सलियों और पुलिस के बीच झड़प हुई और गोलियों की बरसात इतनी तेज थी कि जवानों के पास बचाव का मौका तक नहीं था। उसमें से 2 जवान संतन मेहता और सुनील राम शहीद हो गए। उनके सामने बचाव का समय तक नहीं था। तीसरा जवान गंभीर रूप से घायल है और अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। यह मुठभेड़ सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक बार फिर से सिस्टम की लापरवाही और इंटेलिजेंस नेटवर्क की पोल खोल गई। घटना के बाद सोमवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर शहीद जवानों के परिजनों से मिले। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और बड़ा ऐलान किया। 2.10 करोड़ का मुआवजा, परिवार के लिए आवास, नौकरी और सड़क निर्माण। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि सरकार हर हाल में शहीद परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन जैसे ही घोषणा हुई, वैसे ही सवालों का दौर भी शुरू हो गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने तीखे शब्दों में कहा, क्या मात्र सरकार की ओर से मुआवजा देने से परिजनों का दुख कम हो जाएगा? क्या उस पैसे से किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता वापस आ पाएगा? उन्होंने साफ कहा कि असली जिम्मेदारी तय करनी होगी। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि जवानों को शहीद होना पड़ा? मनातो मुठभेड़ को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है। कहा जा रहा है कि पुलिस को पहले से इनपुट था कि इलाके में नक्सलियों की मूवमेंट बढ़ी हुई है, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो नक्सली पुलिस से कहीं ज्यादा तैयार मिले। जवान जैसे ही मौके पर पहुंचे, नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि जवान कुछ समझ पाते, गोलियां लग गईं। 2 ने शहादत दे दी, तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह स्पष्ट संकेत है कि या तो इनपुट अधूरा था या इसे हल्के में लिया गया, और अगर इनपुट सही था तो ऑपरेशन की तैयारी इतनी कमजोर क्यों थी? क्या यह केवल जवानों की जिम्मेदारी थी या अधिकारियों की भी, जिन्होंने रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लिया? यह वही सवाल है जो हमें हर बार परेशान करता है। जब हमारे जवान मैदान में होते हैं, क्या सिस्टम उनके साथ है? क्या अधिकारियों की निगरानी, तैयारी और इंटेलिजेंस वाकई काम कर रही है या सिर्फ दिखावे के लिए है? यह समझना बहुत जरूरी है कि शहादत की कीमत पैसों से नहीं चुकाई जा सकती। करोड़ों रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, मकान, ये सब जरूरी है, लेकिन इससे उस खालीपन को भरा नहीं जा सकता जो परिवारों ने झेला है। असल मुद्दा यह है कि ऐसी घटनाएं बार बार क्यों दोहराई जाती हैं? क्या सिस्टम केवल शहादत के बाद मुआवजे और बयान देने के लिए मौजूद है? क्या यह इतना सक्षम बनेगा कि भविष्य में किसी जवान को बलिदान ही ना देना पड़े? सोचिए, ये हमारे जवान हमारी सुरक्षा के लिए मैदान में थे और उनकी बहादुरी और शौर्य के बावजूद उनके सामने वह खतरा था जिसे शायद पूरी तैयारी के बावजूद टाला नहीं जा सका। मनातो की रात सिर्फ एक मुठभेड़ की रात नहीं थी, यह उस चूक की रात थी जिसने 2 घरों के चिराग को बुझा दिया। आज सवाल यह है कि क्या सरकार और पुलिस सिर्फ मुआवजे और बयान तक सीमित रहेगी या इस खेल के असली जिम्मेदारों तक भी पहुंचेगी? शहादत सम्मान मांगती है, और सम्मान सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि जवाबदेही और सुधार से आता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।